जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर आज आपको रसायन विज्ञान से परमाणु की संरचना पढ़ाने जा रही हूँ। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ये सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया गया। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाता है। अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहा, न कि प्रयोगों पर। द्रव की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य हैं, अर्थात इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। पांचवा, परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। अगला है परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण अथवा मूल कण विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण हैं। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण होते हैं। अगला है परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। पहला, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी पर से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए,
अर्थात अप्रभावित रहे। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है। इसके बाद आया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा घन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक, जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से बना होता है। अगला है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि परमाणु उदासीन होते हैं, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आशा करती हूँ कि इस वीडियो द्वारा आप परमाणु की संरचना को भलीभांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।